A pair of wheels of a railway wagon carries a load of 50 Newton on each axle box acting at a distance of 100 outside the wheelbase. ठीक है. A pair of wheels of a railway wagon. तो रेलवे वागन पहले व्हील्स और रेलवे का अपना जो व्हील होता है वो कैसा होता है, कुछ हद तक ऐसा होता है. ठीक, यहाँ पे व्हील, यहाँ पे दूसरा व्हील लगा हुआ है, तो ऐसा ही होता है, सबको देखा होगा व्हील विथ एक्सल. तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि एक वो रेलवे का वागन है जो कैरी कर रहा है 50 किलो न्यूटन ईच एक्सेल बॉक्स. एक्सेल बॉक्स का तरह 50 किलो न्यूटन फोर्स काम कर रहा है, लोड काम कर रहा है, लेकिन कहाँ पे काम कर रहा है, एक्टिंग एट ए डिस्टेंस ऑफ 100 आउटसाइड द व्हील बेस. व्हील बेस से 100 आउटसाइड काम कर रहा है प्रत्येक साइड में, मतलब इस साइड 100 साइड में, यहाँ पर मतलब सपोज यहाँ पर है, यहाँ पे 50 किलो न्यूटन काम कर रहा है और ये डिस्टेंस कितना है एक्सेल का बेस से 100 और इधर भी 50 किलो न्यूटन काम कर रहा है और ये डिस्टेंस भी कितना है 100 ऐसा कुछ कंडीशन में दे दिया. ठीक है, यहाँ पे क्या एक्सेल बोल दिया. ठीक है, पॉइंट ऑफ व्यू. द गेज ऑफ द रेलवेज इज़ 1.4 मीटर. मतलब ये जो व्हील है, व्हील का जो बीच का डिस्टेंस है वो दे दिया है 1.4 मीटर. मतलब इसको लिख सकते हैं हम लोग 1.4 मीटर इक्वल्स टू 1400 mm में कन्वर्ट कर लेंगे, बाकी ये सब mm में. ओके, और क्या बोला है उसके बाद, बोला है फाइंड द डायमीटर ऑफ द एक्सेल बिटवीन द व्हील्स इफ द स्ट्रेस इज नॉट टू एक्सीड 100 न्यूटन पर mm स्क्वायर. मतलब इसका डायमीटर निकालने बोला है जब सिग्मा बी बेंडिंग इक्वल्स टू 100 न्यूटन पर mm स्क्वायर. अब लगे यहाँ पे तो ट्विस्टिंग या बेंडिंग बोला हुआ नहीं है, यहाँ पे एक्सेल बोला हुआ. और थ्योरी में याद है तो एक्सेल क्या करता है, बेंडिंग मोमेंट ट्रांसफर करता है, इसीलिए यहाँ पर एक्सेल जब बोल दिया, हम लोग जो कुछ नहीं बोला यहाँ पर कौन सा स्ट्रेस है, हम लोग कौन सा पकड़ के चलेंगे, बेंडिंग पकड़ के चलेंगे. ओके, अब बोला है फाइंड करने क्या, डी. ठीक है, अब इसका डी कैसे निकालना है, इसका थोड़ा रफ करके दिखाऊं तो हम लोग को देखो यहाँ पे पता चल गया यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लाएगा, बेंडिंग मोमेंट का फॉर्मूला लाएगा, क्योंकि एक्सेल दिया हुआ है, एक्सेल खाली बेंडिंग मोमेंट ट्रांसफ़र करता है. ओके, तो बेंडिंग मोमेंट का जो फॉर्मूला था m इक्वल्स टू π/32 इंटू सिग्मा बी, या फिर कोई कोई एफ बी लिखता है, दोनों एक ही बात है, इंटू डी क्यू फॉर सॉलिड. ओके, ये फॉर्मूला होता है. तो यहाँ पे सिग्मा बी दिया हुआ है और d निकालना है, और खाली m पता होगा तो ये फॉर्मूला से d हम लोग आराम से निकाल सकते हैं. तो m कहाँ से आएगा, m का मतलब क्या है, बेंडिंग मोमेंट. बेंडिंग मतलब फोर्स इनटू डिस्टेंस. इसको इस डायग्राम को ठीक से देखो तो ये कुछ हद तक ओवर हैंगिंग बीम का जगह बीम का तरह लगेगा. तो वहीं से अपना जो सेकेंड सेम का शेयर फोर्स बेंडिंग मोमेंट का डायग्राम का जो कॉन्सेप्ट है वहीं से हम लोग को m लाना होगा. ठीक है, तो इसको अगर सिंपल करके ड्रॉ करो तो ऐसा कुछ दिखेगा. यहाँ पर एक लोड है, यहाँ पर एक लोड है, यहाँ पे एक सपोर्ट है जो व्हील का सपोर्ट, यहाँ पे एक व्हील का सपोर्ट है. इसका वैल्यू है 50 किलो न्यूटन, 50 किलो न्यूटन. सपोज ए बी एंड सी डी. ठीक है, तो आर सी और आर बी. इसको अगर सॉल्व करो तो देखने को मिलेगा इस सी पॉइंट में मैक्सिमम, देखो यहाँ पर बहुत सारा मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट आ सकता है. यहाँ पे इन दोनों सपोर्ट में तो लास्ट एंड में तो जीरो आता है, तो यहाँ पर भी ऐसा आएगा, यहाँ पर बीच में कहीं आएगा. तो हम लोग कौन सा एम लेकर चलेंगे जो मैक्सिमम है. तो हम लोग सॉल्व करके देखोगे कि ये सी पॉइंट और डी पॉइंट में मैक्सिमम वैल्यू आ रहा एंड एक ही वैल्यू आ रहा. तो हम लोग वही को लेके चलेंगे जिसका वैल्यू होगा, एम का वैल्यू होगा. यहाँ पर लोड कितना है 50 किलो न्यूटन इंटू, और ये डिस्टेंस कितना था 100 mm. ठीक है, तो ये वैल्यू अपना आएगा मैक्सिमम, एंड इसी को एम का वैल्यू हिसाब से हम लोग पुट करके चलेंगे. ओके, जिन लोगों को पता है कि कैसे सॉल्व करते हैं वो इजीली खुद से सॉल्व कर सकता है. अगर नहीं होता तो इसका थोड़ा सा मैं कॉन्सेप्ट लास्ट वीडियो का लास्ट में दे दूँगा. तो जैसा कि मैं बताया कि m इक्वल्स टू 50 किलो न्यूटन का न्यूटन में कन्वर्ट करने के लिए 10 पावर 3 इंटू 100 mm न्यूटन पर m इतना आया. m क्या है, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट.
तो अपना जो फॉर्मूला था m इक्वल्स टू पाई बाई 32 सिग्मा b इंटू डी क्यू। तो यहाँ पे m का वैल्यू जो यहाँ पर आया वो पुट कर दिया, पाई बाई 32 सिग्मा b का वैल्यू 100 मैथ में दिया हुआ था एंड डी क्यू। तो यहाँ से d का वैल्यू 79.8 इतना कुछ आएगा। तो हम लोगों को पता है 60 से 110 तक हर एक 10 स्टेप में सैप्ट अवेलेबल है, मतलब 60, उसके बाद 70, उसके बाद 80, उसके बाद 90। तो इसका ऊपर वाला कितना आएगा 80, तो अपना आंसर होगा 80। ओके, देखो बेंडिंग मोमेंट फाइंड करने के लिए इसका सिंपल डायग्राम ड्रॉ किया। जो एक्सेल था उसको सिंगल लाइन एगो लाइन से रिप्रेजेंट किया। इधर एगो लोड था जो 50 किलो न्यूटन था, तो 50 इंटू 10 पावर 3, 50 इंटू 10 पावर 3 दोनों साइड में दिखा दिया। ठीक है, जहाँ पे व्हील है वहाँ पर ऑब्वियसली व्हील जहाँ पर वहाँ पर सपोर्ट, तो इसीलिए नाम दे दिया ए बी सी डी। इस दो जगह में व्हील था, आर सी एंड आर डी, वहाँ पर नॉर्मल रिएक्शन। डिस्टेंस कितना था 100 दोनों इधर था, बीच में 1.4 मीटर, एमएम में रिप्रेजेंट करें तो 1400 मीटर। ठीक है, तो बेंडिंग मोमेंट मतलब होता है फोर्स इनटू डिस्टेंस, इसीलिए हम लोग को यहाँ पे जितना फोर्स है वो सबका वैल्यू जानना है। तो ये दो को वैल्यू तो ऑलरेडी मैथ में दिया हुआ है, यहाँ पे आर सी और आर डी जानना है। तो आर सी और आर डी निकालने के लिए जो दो को इक्वेशन यूज़ करेंगे, एक तो देखो आर सी और आर डी दोनों का समेशन, ये दो को लोड उठाए हुए हैं, तो हम लोग लिख सकते हैं आर सी प्लस आर डी इक्वल्स टू ये 50 प्लस 50 100 इंटू 10 पावर 3 न्यूटन। एंड जो अननोन है या फिर अननोन कौन है आर सी और आर डी, इन दोनों में से कोई एक से मोमेंट अगर ले, जैसे कि मैं सी से लिया हूँ, तो सी से अगर मोमेंट ले तो क्लॉकवाइज मोमेंट इक्वल्स टू एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट। ठीक है, सी से अगर ए पॉइंट का मोमेंट कंसिडर करें किस डायरेक्शन में घूम रहा है, एंटी क्लॉकवाइज। तो और मोमेंट कितना है फोर्स इनटू डिस्टेंस, फोर्स से इतना इनटू डिस्टेंस, तो ये हो गया फर्स्ट एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट। सी से अगर डी पे देखें, ये भी एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, तो इसका भी होगा, इसीलिए एंटी क्लॉकवाइज ऐड हो जाएगा। तो डी में कितना आर डी जो अननोन है निकालना है, और डिस्टेंस कितना सी पॉइंट से 1400, तो आर डी इंटू 1400। उसके बाद बी पॉइंट, सी से बी पॉइंट का डिस्टेंस कितना है 1400 प्लस 100 1500, एंड इसका लोड कितना काम कर रहा है 50 इंटू 10 to the power 3, एंड किस डायरेक्शन में क्लॉकवाइज डायरेक्शन, इसीलिए इक्वल्स टू 50 इंटू 10 to the power 3 इंटू 1400 प्लस 100 मतलब 1500। इसको कैलकुलेट करके आर डी का जो वैल्यू मिलेगा वो 50 इंटू 10 to the power 3, एंड आर डी का वैल्यू 50 मिला तो आर सी का वैल्यू भी 50 मिलेगा, क्योंकि दोनों का समेसन 100 है। तो इस तरीके से आर बी आर ए इन दोनों का वैल्यू पता चलेगा। इसका वैल्यू कितना 50 इंटू 10 पावर 3 न्यूटन, इसका भी 50 इंटू 10 पावर 3 न्यूटन। ठीक है, अगर मोमेंट कंसिडर करें, कोई भी एक डायरेक्शन मोमेंट स्टार्ट करो, मैं बी से स्टार्ट करूँ, तो बेंडिंग मोमेंट एट बी इक्वल्स टू कितना फोर्स इंटू डिस्टेंस, फोर्स कितना है 50 इंटू 10 पावर 3, लेकिन डिस्टेंस कितना है 0, इसीलिए 0। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट कौन सा है डी में निकालेंगे। यहाँ पे कितना है डिस्टेंस है कोई फोर्स का, ये 50 इंटू 10 पावर 3 ये फोर्स है, डिस्टेंस कितना है 100, तो ये आ गया अपना न्यूटन mm बेंडिंग मोमेंट एट डी। तो ये लेके चले थे। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है सी, इसका लिए कितना, यहाँ से सी से अगर देखो तो दो फोर्स है, एक है आर डी और एक है बी पॉइंट में जो फोर्स है। तो बी पॉइंट में जो फोर्स है उसको अगर ले, उसका डिस्टेंस कितना हो गया 1400 प्लस 100 1500, माइनस डी पॉइंट में कितना फोर्स है आर डी है, आर डी का वैल्यू कितना है 50 इंटू 10 पावर 3 और डिस्टेंस कितना है 1400। तो अगेन देखो इसको कैलकुलेट करके 50 इंटू 10 पावर 3 इंटू 100 वही न्यूटन mm आ गया। अगेन ए पॉइंट में देखें, देखो इधर से स्टार्ट करो, अगर हम इधर से स्टार्ट करते तो कितना होता ए पॉइंट में 0 होता, इधर से भी लो तो 0 होगा, इधर से भी लो तो 0 होगा। तो हम एक साइड से स्टार्ट किया था, इसलिए एक साइड से ही दिखा रहा हूँ। तो यहाँ एक आगे कौन सा पॉइंट है 1 2 3 3 पॉइंट है। पहले बी से स्टार्ट कर दो, बी में कितना है 50 इंटू 10 पावर 3, डिस्टेंस कितना हो जाएगा 100 प्लस 1400 1500, 1500 प्लस 100 1600, माइनस क्यों, ये डाउनवर्ड से अपवर्ड है, ठीक है, यहाँ पर माइनस यूज़ किया था इसीलिए। आर डी का वैल्यू कितना है 50 इंटू 10 पावर 3 इंटू डिस्टेंस कितना है 100 प्लस 1400 मतलब 1500, माइनस और एक है आर सी का वैल्यू कितना है 50 इंटू 10 पावर 3 और डिस्टेंस कितना है 100। तो इधर 1500 100 1600 और 1600 इधर भी 1600 इक्वल्स टू 0।
ये भी 0 आ गया। ओके, तो मैक्सिमम कहाँ पे आया, यहाँ पे एगो और यहाँ पे एगो, दोनों का एक ही वैल्यू है, इसीलिए ये दोनों लेके काम चले थे। ठीक है, ये सब मैथ करने के लिए शाफ्ट का तुमको शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट का कॉन्सेप्ट अच्छा से होना चाहिए। हम लोग नेक्स्ट जो प्रॉब्लम करेंगे उसमें तो बहुत अच्छा से लगेगा, इसीलिए जिन लोगों को याद नहीं है थोड़ा सा रिवाइज करना तो अच्छा होगा।